हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे आपके अपने इस खूबसूरत और प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, अभी हम लोग क्लास 10th मैथ में चैप्टर नंबर 6 को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके अलावा भी मैं बहुत सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करा चुका हूं, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप प्ले लिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं। तो अभी हमने इस चैप्टर में एक्सरसाइज 6.1 को कम्प्लीट किया, थ्योरम 6.1 एंड 6.2 को कम्प्लीट किया। अब आज हम लोग 6.2 को स्टार्ट करेंगे, लेकिन आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने 6.1 और थ्योरम 6.1 और 6.2 को नहीं देखा है तो थ्योरम जरूर देख करके आइए बच्चों, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। क्योंकि इस एक्सरसाइज की जो सारे क्वेश्चंस हैं वो थ्योरम 6.1 और 6.2 के बेस्ड पर है। अगर आप अच्छे से इस चैप्टर को समझना चाहते हो तो एक बार आप जरूर मेहनत करिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि 2-3 मिनट के अंदर में हमको सारे क्वेश्चन आ जाए। तो बच्चों, ऐसा नहीं होता है। आपको जब तक बेसिक्स क्लियर नहीं रहेगा तब तक आपको क्वेश्चंस नहीं समझ में आएंगे। एज कंपेयर टू अदर चैप्टर, दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी टफ। तो आपको इस चैप्टर को अगर समझना है तो बेसिक्स तो जरूर आना चाहिए। एक बार मैं आपसे बता दूं, अगर आप बेसिक्स अच्छे से कर सकते हो, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी शो हो रहा है। इन फिगर फर्स्ट एंड सेकंड दो फिगर हमको दिया हुआ है। इसमें बोल रहा है DE पैरेलल टू BC। ये जो DE है वो पैरेलल टू BC है पहले वाले में। तो आपको EC का फाइंड करना है वैल्यू। देखिए, अभी 3 का वैल्यू आपको दे दिया है, AD का दे दिया है, DB का दे दिया और AE का दे दिया। तो आपको EC का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, इन फिगर फर्स्ट एंड AD इन फिगर सेकेंड। और सेकेंड फिगर आपके सामने ये रहा। इसमें भी ये बोल रहा है कि ये जो साइड से वो दिया हुआ है, यहाँ पर DE है, तो मैं लिखा नहीं, मैं लिख देता हूँ। ये साइड से आपका DE है, तो यहाँ पर आपको AD का वैल्यू फाइंड करना है, जबकि DB, AE और EC दे दिया। एक इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पर जो DE है पहले फिगर में वो भी BC के पैरेलल है, सेकेंड फिगर में भी जो DE है वो BC के पैरेलल है। तो देखिए, हम लोग थ्योरम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। क्या पढ़े थे कि अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स का मिड पॉइंट लें, क्या मैं बोल रहा हूँ ध्यान से देखिए, दो साइड्स का मिड पॉइंट लें और उनको मिलाएं, वो तीसरे के पैरेलल होता है। एक थ्योरम ये पढ़े, एक इसका कन्वर्स हम लोग पढ़े हैं कि अगर किसी भी साइड्स के दो पॉइंट से अगर एक कोई लाइन ड्रॉ करें, अगर वो तीसरे साइड्स के पैरेलल हो तो उनका जो साइड्स का जो रेशियो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर DE BC के पैरेलल है, दैट मीन्स AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC होता है। ये थ्योरम बोलता है हमको। ठीक है, सेम वही केस यहाँ पर भी लगेगा। अगर DE BC के पैरेलल है, देन वी कैन राइट AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। इसी प्रॉपर्टी, इसी थ्योरम का यूज करके इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, जो कि बहुत इजी है। यहाँ पर ऑलरेडी बोल दिया क्वेश्चन में कि दिस साइड पैरेलल टू दिस साइड एंड दिस साइड पैरेलल टू दिस साइड। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को भी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, वैसे बुक में आपके क्वेश्चन दिख रहे होंगे। तो चलिए मैं इसके सोल्यूशन को स्टार्ट करता हूँ। तो आज ये पहले फिगर के लिए अगर हम लोग बात करें, फॉर फर्स्ट फिगर, ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे इन ट्रायंगल ABC। एक में लिखने का तरीका आपको बता देता हूँ कि कैसे आप इसको अच्छे से लिखोगे। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC यहाँ पर ऑलरेडी बोल रहा है सिंस DE पैरेलल टू BC, ये क्वेश्चन में हमको बोल रहा है। तो इस केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। दैट मीन्स देयरफॉर AD अपॉन DB, ये D लिखा हुआ है, इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। और ये तीनों वैल्यूज आपको दिए हुए हैं, तो तीनों वैल्यूज को आप रख लीजिए। तो वैल्यू क्या क्या है, चलिए मैं रख लेता हूँ। तो अगर क्वेश्चन से हम लोग नोट करें तो AD का वैल्यू आप देख सकते हैं 1.5 है, अपॉन DB का वैल्यू 3 है, इज इक्वल्स टू AE का वैल्यू 1 है एंड EC का वैल्यू आपको फाइंड आउट ही करना है। तो आपको पता है कि अगर इक्वल टू का सिंबल हो, लेफ्ट साइड सिंगल टर्म, राइट साइड सिंगल टर्म, तो इन दिस केस वी कैन मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1.5 का EC में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 EC हो जाएगा, और 3 का 1 में करेंगे तो 3 1 जा 3 हो जाएगा।
ठीक है। अब इस तरीके से अगर आप EC का वैल्यू फाइंड आउट करोगे, इसे डिवाइड करना पड़ेगा, तो 3/1.5, देखिए 3 क्या होता है 1.5 का डबल होता है, यानी अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो आपको 2 आएगा। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप 10 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये 30/15 हो जाएगा और 15 2 जा 30। तो इस तरीके से EC का जो वैल्यू बच्चों हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ये आपका पहले पार्ट का आंसर है। सेकेंड फिगर के लिए आप चाहो तो खुद भी कर सकते हो। एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पॉज करके नोट करना, अगर खुद से ट्राई करना, अगर नहीं आता है तब आप सॉल्यूशन को देखना, वैसे इसको भी मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो आ जाइए हम लोग सेकेंड फिगर के लिए बात करते हैं। तो फॉर सेकेंड फिगर तो वही सेम प्रोसेस इन ट्रायंगल AB, तो ABC है, तो इन ट्रायंगल ABC सिंस आप लिख लीजिए DE पैरेलल टू BC। इस बात को आपको याद रखना, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है तो इस थ्योरम को आप यूज़ नहीं कर सकते हो, यानी आप साइड्स प्रोपोर्शनल नहीं दिखा सकते हो। अगर आपको प्रोपोर्शनल दिखाना है तो लाइन पैरेलल होना जरूरी है, ऐसा क्वेश्चन में वैसे खुद ही बोल रहा है, ठीक है। तो DE पैरेलल टू अगर BC है तो इस केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेम वही कहानी, AD/DB इज इक्वल्स टू AE/EC। AD का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, तो इसको एज इट इज राइट करेंगे, अपॉन क्या दिया हुआ है DB का वैल्यू आपको बच्चों दिया है 7.2 एंड AE इज इक्वल्स टू 1.8 अपॉन 5.4। फिर वही केस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए जल्दी से, तो ये हो जाएगा आपका 5.4 AD इज इक्वल्स टू 7.2 इंटू 1.8 एंड AD इज इक्वल्स टू 7.2 इंटू 1.8 अपॉन 5.4। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो बहुत आसानी से, बहुत आसान है सॉल्व करना। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, अगर आप सॉल्व करते हो तो इसका वैल्यू आप देख लेना 2.4 आएगा। ये तो आपके लिए सॉल्व करना बहुत आसान है, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से AD का वैल्यू आपके लिए कितना आ गया 2.4 सेंटीमीटर आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 देखिए कितना आसानी से कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या बोल रहा है, E and F are points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR। मतलब बोल रहा है कि एक ट्रायंगल हमारे पास PQR है, E और F PQ और PR पर 2 पॉइंट्स हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF पैरेलल टू QR को, तो बोल रहा है कि जो 3 केसेस हमको नीचे दिए हुए हैं, क्या उस केस में आपको बताना है कि अगर हम लोग E को F से मिला दें तो क्या EF QR के पैरेलल होगा। तो देखिए सेम वही पहले वाले क्वेश्चन का ही अपोजिट है, वहाँ पर साइड्स पैरेलल था तो हम लोग क्या दिखा रहे थे कि उनकी जो साइड्स हैं प्रोपोर्शनल्स आ रहे थे, और यहाँ पर बोल रहा है कि अगर EF QR के पैरेलल आप चेक करो तो हम लोग क्या देखेंगे कि साइड्स प्रोपोर्शनल है क्या। अगर साइड्स प्रोपोर्शनल होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, जो EF होगा वो QR के पैरेलल होगा। चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपको बात अच्छे समझ में आए। इसका फर्स्ट पार्ट पहले हम लोग करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं PQR, जिस तरीके से बात कर रहा है तो हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं PQR। चलिए ये मैं ट्रायंगल ले लिया PQR। अब ये क्या बोल रहा है, PQ और QR पे 2 पॉइंट्स E और F है, तो यहाँ पर चलो मैं E ले लिया, यहाँ पर F ले लिया और इसको मैं मिला भी दिया। यही हमको प्रूफ करना है, प्रूफ नहीं करना सॉरी, शो करना है कि यह EF QR के पैरेलल है तो बोलेंगे है, नहीं है तो बोलेंगे नहीं। अब कैसे चेक करेंगे, वैल्यूज देखिए दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में, PE का वैल्यू 3.9 है तो लिख लेता हूँ मैं 3.9 दिया हुआ है, सेंटीमीटर है आप लिख लेना। EQ का वैल्यू 3 है तो EQ का वैल्यू मैं 3 ले लिया। वैसे ही PF का वैल्यू 3.6 है तो PF का वैल्यू 3.6 में लिख लिया। और सिमिलरली FR का वैल्यू 2.4 है तो FR का वैल्यू में 2.4 ले लिया, ठीक है। तो सारे वैल्यूज मैं क्वेश्चन से नोट कर लिया। अब आपको चेक करना है EF QR के पैरेलल है क्या, तो हम लोग क्या चेक करेंगे कि क्या PE/EQ इक्वल है PF/FR के। अगर इक्वल होगा तो बोलेंगे क्या है ये पैरेलल है, अदरवाइज नॉट पैरेलल। तो चलिए मैं कर देता हूँ। तो इन ट्रायंगल PQR पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। हम लोग क्या निकालेंगे, रेशियो PE/EQ। सबसे पहले हम लोग PE/EQ निकाल लेते हैं। तो PE कितना है 3.9 है
और ई क्यू कितना है 3 है। समझ में आ रहा है बच्चों। अब चलिए अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा 3 1 जा 3 3 3 जा 9 और अपॉन ये 3 1 जा 3 यानी 1.3/1 आ जाएगा। ऐसे हम लोग अब क्या निकालेंगे पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर दोनों का रेशियो चेक करना है कि इक्वल है कि नहीं। तो ये आपका है 3.6 अपॉन 2.4, तो इसको हम लोग क्या 36 अपॉन 24 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट राइट साइड सिंगल डिजिट है तो हम लोग इसको पॉइंट हटा सकते हैं। यानी आप ऐसा भी समझ सकते हो कि मैं 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। और अगर आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहो तो 2 से दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा या 4 से भी हो जाएगा। 4 9 जा 36, ठीक ना, 4 9 जा 36, 4 6 जा 24। अब देखिए ये 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो आपका ये 3/2 आ गया। अब देखिए ये 1.3/1, इसका रेशियो 1.3/1, इसका 3.2, क्या ये दोनों इक्वल है? दोनों इक्वल नहीं है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, हियर PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR, देयरफॉर EF इज नॉट पैरेलल टू QR। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आप क्या लिखोगे, EF QR के पैरेलल नहीं है। यही तो आपको चेक करना था। अगर ये दोनों रेशियो इक्वल आ जाता तो हम लोग बोल देते पैरेलल है, और इक्वल नहीं आया तो हम लोग बोल दिए पैरेलल नहीं है। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। चलिए भाई, इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मैं ऑलरेडी डायग्राम बना दिया ताकि आपका टाइम बचे। तो एक ट्रायंगल हमारे पास PQR दिया हुआ है जिसमें E और F PQ और FR पे सॉरी PR पे पॉइंट है। अगर यहाँ पर हमको ये मतलब पता करना है क्या EF QR के पैरेलल है, सेम पार्ट 1 की तरह है। इस पार्ट को मैं करा देता हूँ, बाकी थर्ड वाला पार्ट मैं आपके लिए छोड़ दूंगा क्योंकि तीनों पार्ट सेम है, तो एक पार्ट आप उससे कर लेना। ठीक है, तो चलिए आ जाइए चेक कर लेते हैं। हम लोग रेशियो चेक करेंगे पहले। तो इन ट्रायंगल PQR हम लोग पहले क्या निकालेंगे, PE अपॉन EQ निकालेंगे और PF अपॉन FR निकालेंगे। तो PE अपॉन EQ हम लोग निकाल लेते हैं। तो PE कितना है 4 है और EQ कितना है 4.5 है। आप चाहो तो ऊपर नीचे दोनों में 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 40 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। अगर आप इसको 5 से कैंसिल आउट करते हो तो 5 8 जा 5 9 जा यानी 8/9 आ जाएगा। आप अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हो। वैसे ही PF अपॉन FR अगर हम लोग निकालें तो PF कितना 8 है और FR 9 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। आप बोल सकते हो देयरफॉर PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR। अगर ये दोनों रेशियोज इक्वल हैं दैट मीन्स ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। तो देयरफॉर वी कैन से दैट EF पैरेलल टू QR। तो इस तरीके से देखिए ये सारे क्वेश्चंस को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप ये दोनों पार्ट अगर आपको समझ में आ गया होगा तो डेफिनेटली आप थर्ड पार्ट कर पाओगे। आप ऐसे रेशियोज निकालना, अगर रेशियोज इक्वल आएगा तो बोलना पैरेलल है और अगर नहीं आएगा तो बोलना पैरेलल नहीं है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, ज़्यादा वीडियो में लंबा नहीं करूँगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा ताकि आप इंडिविजुअली सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सको। तो ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।